हेलो फ्रेंड्स, अमर मैथमेटिक्स आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 13.1 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो दोनों को मिला करके बोला कि एक घनाभ बनाया जाता है। तो उस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 13.1 का। दिया है कि एक घन का आयतन दिया गया है। घन का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से हम घन का एक भुजा निकाल लेंगे। तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर किसी घन का आयतन दिया हो और भुजा निकालना हो तो हम क्यू को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा क्यू रूट हो जाएगा आपका। 64 का घनमूल निकाल देंगे तो घन का एक भुजा निकल जाएगा, तो हो जाएगा ए बराबर 4 सेंटीमीटर। अब बोला है कि दो घनों को जोड़ करके घनाभ बनाया गया है। ध्यान से देखिएगा, दो घनों को जोड़ करके घनाभ बनाया गया है। दो घनों को जोड़ करके घनाभ बनाया गया है। एक घन ये हो गया और दूसरा घन यहां बना देते हैं। ठीक, दोनों घन को बोला है कि जोड़ करके घनाभ बनाइए। दोनों घन को जोड़ने पर देखते हैं कि घनाभ कैसा बनता है। देखिए, घन का प्रत्येक भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। दोनों घनों में से प्रत्येक का भुजा जो होगा वो 4-4 सेंटीमीटर का होगा। अगर इन दोनों घनों को जोड़ते हैं तो हम 3 तरीका से जोड़ सकते हैं। एक, ऊंचाई के अनुदिश, यदि इस घन को इस घन के ऊपर रखते हैं तो ऊंचाई बढ़ेगा, लंबाई और चौड़ाई जो होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। दूसरा, इस घन को अगर लंबाई के अनुदिश जोड़ते हैं, केवल इस दोनों घन को सटाते हैं तो लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई और ऊंचाई जो होगा आपका अपरिवर्तित रहेगा। अगर हम चौड़ाई के अनुदिश जोड़ते हैं, इस घन को उठा करके सामने से जोड़ते हैं तो चौड़ाई बढ़ेगा, ऊंचाई और जो लंबाई है वो दोनों अपरिवर्तित रहेगा। तो आप तीनों में से ऊंचाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश या चौड़ाई के किसी के अनुदिश भी आप जोड़ सकते हैं। तो हम यहां जोड़ रहे हैं कि यहां लिखा गया है कि दोनों घनों को जोड़कर, दोनों घनों को जोड़ने पर प्राप्त घनाभ की लंबाई। अच्छा, दोनों घनों को यहां लिख देंगे लंबाई के अनुदिश जोड़ने पर, लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश जोड़ने पर प्राप्त घनाभ की लंबाई। लंबाई के अनुदिश अगर जोड़ेंगे तो लंबाई हो जाएगा 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई वही रहेगा 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई वही रहेगा 4 सेंटीमीटर। तब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × LB + BH + HL। हो जाएगा 2 × L के जगह लिखेंगे 8 गुना में B के जगह कितना 4, B के जगह कितना 4, H के जगह भी कितना 4, H के जगह कितना 4 और L के जगह कितना, L के जगह 8 लिखेंगे। हो जाएगा 2 गुना में 8 चौके 32, 4 चौके 16, फिर 8 चौके हो जाएगा 32। हो जाएगा 2 गुना 32 दूनी 64, 64 6 70 10 80, तो हो जाएगा 80 दूनी कितना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हुआ 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, देख लीजिए इसको, उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि वो कोई खोखला अर्धगोला है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। खोखला एक अर्धगोला है, खोखला अर्धगोला है, ये खोखला अर्धगोला है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है। बोला है कि खोखला एक अर्धगोला है, इसके ऊपर खोखला बेलन रखा गया है। ठीक है, चलिए फिगर हो गया। फिर बोला है कि अर्धगोले का व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का जो व्यास है वह 14 सेंटीमीटर, अर्धगोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है और कुल ऊंचाई जो है वो है 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई जो है बर्तन का वो है 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई यहां से लेके यहां तक जो है वो 13 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, बोला है कि व्यास जो है वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक, व्यास जो है वो है 14 सेंटीमीटर। तो ये जो व्यास है ये अर्धगोला का भी व्यास होगा और बेलन का भी व्यास होगा। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है कि अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का जो व्यास है वही व्यास होगा किसका, बेलन का भी व्यास होगा, क्योंकि बेलन जो है वो अर्धगोला पर ही है, इसलिए बेलन का व्यास हो जाएगा, बेलन का व्यास बराबर हो जाएगा कितना, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या, यहां से हम दोनों का त्रिज्या निकाल लेते हैं। अर्धगोले का त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या हो जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। जो बेलन का त्रिज्या होगा वही अर्धगोले का भी त्रिज्या होगा। अब देखते हैं कि बेलन की ऊंचाई क्या होगी, बेलन की ऊंचाई क्या होगी। सबसे पहले हम बेलन की ऊंचाई देखते हैं। तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक का जो ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से सुनिए, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये ऊंचाई त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर। जो अर्धगोले का जो ऊंचाई होगा वो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर ही होता है। जो अर्धगोले की ऊंचाई होता है वो त्रिज्या के बराबर ही होता है। तो यहां से बेलन की जो ऊंचाई होगी, बेलन की ऊंचाई होगी वो हो जाएगी, यहां से यहां कुल आपका 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर में से ये 7 सेंटीमीटर हटा देंगे। 13 - 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई हो गया 6 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr² और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। हो जाएगा, दोनों में से कॉमन 2πr कॉमन आ जाएगा, 2πr कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1r और इधर से बचेगा h बचेगा। तो हो जाएगा 2 गुना पाई का मान हो जाएगा 22/7 और r का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। फिर r के जगह लिखेंगे 7 प्लस h के जगह कितना लिखेंगे, h है बेलन की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर।
7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 दूनी हो जाएगा 44 और गुना हो जाएगा 7 6 13। तो 44 में आप 13 से गुना कर लीजिए, चढ़ती है यहाँ 12, चढ़ती 12 13 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 2 4 3 7 और 4 1 5 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच के बराबर होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 3, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए 3.5 सेंटीमीटर वाला एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है, ठीक, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। जो शंकु है वो अर्धगोले पर ही अध्यारोपित है, जो शंकु है वो अर्धगोले पर ही अध्यारोपित है और त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ शंकु बना लेते हैं। त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर वाले, और खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई जो है वो है 15.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पूछा इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो हो जाएगा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्र, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से सुनिएगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या तो दोनों का सेम ही हो जाएगा, त्रिज्या दोनों का सेम ही हो जाएगा। तो एल का मान निकालना है और एल होता है तिर्यक ऊंचाई। तो सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगा शंकु की त्रिज्या। दोनों का त्रिज्या एक ही होगा और वो होगा 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करेंगे, ओके। दूसरा, बेलन शंकु की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनिएगा, शंकु की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो अर्धगोले की जो ऊंचाई होती है यहाँ से लेके यहाँ तक वो त्रिज्या के बराबर ही होती है। तो यहाँ पर आर कहिए या एच कहिए, अर्धगोले हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम शंकु की ऊंचाई निकाल लेंगे, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई हो जाएगा, ये टोटल ऊंचाई 15.5 में से 3.5 हम त्रिज्या हटा लेंगे, 15.5 में से हटा लेंगे 3.5 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा? 12 सेंटीमीटर बच जाएगा। शंकु की ऊंचाई को हम लोग एच लेंगे, ओके। तो यहाँ हम एल निकालेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर, और एल बराबर फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एच है 12, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान कितना है? 12 प्लस आर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 5 5 25 और 4 तिया हो जाएगा 12, यानी 12.25 और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 144
156.25। 156.25 का अगर वर्गमूल निकालते हैं या इसको तोड़ते हैं तो आएगा 12.5 गुना 12.5। तो अंदर में अगर दो एक ही जैसा दिखाई दे तो हम एक को बाहर निकाल लेते हैं। 12.5 सेंटीमीटर, तो एल का मान हो गया 12.5 सेंटीमीटर। और बोला है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखे हैं यहां पर, इसे मिटा देते हैं। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr² प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πr/l। ओके, दोनों में से πr कॉमन कर लेंगे, दोनों में से πr कॉमन कर लेंगे तो बचेगा इसमें 2r बचेगा। 2r प्लस πr कॉमन हो जाएगा तो इसमें बचेगा l बचेगा। पाई का मान हो जाएगा 22/7 और r का मान कितना है 3.5 इंटू 2। r के जगह लिखेंगे 3.5 प्लस l के जगह लिखेंगे l का मान है 12.5। ये हो जाएगा 7×5 = 35 और 22×5 = 110। एक अंक बाद दशमलव दे देंगे, ये हो जाएगा 35 दूनी 70 प्लस 12.5 हो जाएगा ये 11 और 12×7 हो जाएगा 19.5 और इस दोनों का गुणा कर लेंगे। 195 में अगर 11 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 5, गुणा करके लिख लेते हैं 5, 9, 5, 14, 9, 10 और 1 हो जाएगा 11 और 1 हो जाएगा 2। एक अंक बाद दशमलव दे दीजिए और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो संपूर्ण खिलौने का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ वो हुआ 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोला 7 सेंटीमीटर घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। 7 सेंटीमीटर घनाकार ब्लॉक, एक घन बना लेते हैं। 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर ध्यान से सुनिएगा, 7 सेंटीमीटर घनाकार ब्लॉक है। घन की प्रत्येक भुजा जो होगी वो होगी 7 सेंटीमीटर। तो बोला कि घनाकार ब्लॉक के ऊपर इस पर एक अर्धगोला रखा हुआ है और उस अर्धगोले की अधिकतम व्यास कितनी हो सकती है? अगर इसके ऊपर एक अर्धगोला रखते हैं तो उस अर्धगोले की अधिकतम व्यास क्या हो सकती है? अगर ऐसा मान लीजिए कि अर्धगोला है तो इस अर्धगोले की अधिकतम व्यास इस पर कितनी हो सकती है? तो इस अर्धगोले की अधिकतम व्यास भी 7 सेंटीमीटर ही हो सकती है। अगर 7 सेंटीमीटर से इसका व्यास अगर कम हुआ तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक आएगा ही नहीं। अगर ज्यादा हो जाएगा, अगर व्यास अगर 7 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा होगा अर्धगोले का तो ये पूरे घनाकार ब्लॉक अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, अगर ये 7 सेंटीमीटर से अधिक व्यास होगा इस अर्धगोले कटोरे का तो ये पूरा का पूरा घन के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो घनकार ब्लॉक है जिसकी प्रत्येक भुजा जो होगी वो होगी 7 सेंटीमीटर का। 7 सेंटीमीटर वाला घनकार ब्लॉक है। बोला कि इस पर अधिकतम व्यास वाले कितने अधिकतम व्यास वाले अर्धगोला रखा जा सकता है। अगर ध्यान से देखिए, अगर ये अर्धगोला है, अगर इसको इसके ऊपर रखना है तो इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो इसका अधिकतम व्यास जो होगा वो 7 सेंटीमीटर ही होगा, जो पूरा का पूरा इस पर आ जाएगा। अगर 7 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा तो ये पूरा घनकार ब्लॉक को अपने अंदर में ले लेगा, ठीक, या कम होगा तो पूरा का पूरा नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो होगा वो होगा 7 सेंटीमीटर होगा। अगर इस पर अर्धगोला रखते हैं अधिकतम, इस पर 7 सेंटीमीटर का, ठीक, तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस पर अर्धगोला रखना है जो पूरा पूरा इसको ऐसे ढक ले, थोड़ा सा इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है, इस पर टच करना चाहिए, ओके। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान से सुनिएगा। ठोस का जो क्षेत्रफल होगा वो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के मतलब ये वाला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका केवल, और घन का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो छवों के छवों फलक आ जाएगा। तो ऊपर वाला फलक पर तो ये जो वृत्ताकार पार्ट है वो आ गया है, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे, ये तो है ही नहीं ना, तो इसको हम माइनस करेंगे वृत्ताकार भाग का। तो इसलिए करेंगे यहाँ पर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² हो जाएगा। तो 6 एक जगह कितना लिखेंगे, घन की प्रत्येक भुजा, यहां ऊपर लिख लेते हैं, घन की प्रत्येक भुजा कितनी है, या एक भुजा वो है 7 सेंटीमीटर। तो एक जगह लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 2πr² में से 1πr² हटाएंगे तो बचेगा πr²। तो 6 गुना 7 गुना 7 प्लस पाई का मान हो जाएगा 22/7, और r जो है वो अर्धगोले की त्रिज्या है, और अर्धगोले का जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो होगी 7/2 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर, तो 6 गुने 7 गुने 7 प्लस 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2, तो 7 से 7 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 11 बार। ये हो जाएगा 6 7 हो जाएगा 42, और 42 में 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28 1 29, तो हो जाएगा 294 प्लस
11 7 हो जाएगा 77/2, ये हो जाएगा 294 प्लस, यहाँ लिख देते हैं 294 प्लस 77 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, एक यहाँ बचेगा तो 2 8 16 और 2 5 10, तो हो जाएगा 8 4 12, 9 3 12 1 13, 2 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार ठोस का जो क्षेत्रफल होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 332.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एक घनाकार ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक है, और बोला घनाकार ब्लॉक के अंदर की ओर एक गोलाकार जो है अर्धगोलाकार गड्ढा खोदा गया है। घनाकार ब्लॉक के अंदर की ओर एक अर्धगोलाकार गड्ढा खोदा गया है, अर्धगोलाकार, ऐसे अर्धगोलाकार गड्ढा खोदा गया है, जिसका व्यास जो है घन के एक किनारे के ही बराबर है। तो गड्ढा जो होगा इस प्रकार से खोदा जाएगा कि घनाकार ब्लॉक के एक किनारे के बराबर अर्धगोलाकार जो है अर्धगोलाकार गड्ढा खोदा गया है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, माना घन की एक भुजा बराबर a इकाई ले, a इकाई, तो अर्धगोले का जो व्यास होगा, अर्धगोले का व्यास होगा वो होगा a इकाई। क्यों? क्योंकि अर्धगोले का जो व्यास है घन के एक किनारे के बराबर है। तो अगर घन का एक किनारा मतलब होता है भुजा, तो अगर घन का किनारा a है तो अर्धगोले का व्यास भी a होगा, तो त्रिज्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या जो होगी a/2 इकाई। ओके, तब बोला है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब माइनस करेंगे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग तो है ही नहीं, तो हम यहाँ माइनस करेंगे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr², और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। ये हो जाएगा 6, भुजा तो a ही है तो a की जगह a रहने देंगे, 2πr² में से πr² हटेगा तो बचेगा πr², 6a² प्लस पाई, और r की जगह रखेंगे a/2 का स्क्वायर करेंगे, तो हो जाएगा 6a² प्लस पाई a² 2 दूनी हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब दोनों में से a² कॉमन कर लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 6 प्लस π/4 बचेगा। ठीक, अब इधर देखें, a² इंटू में एलसीएम हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 6 चौके 24 हो जाएगा, अब प्लस में पाई हो जाएगा,
तो हो जाएगा ए स्क्वायर बटा में 4 लिख लेते हैं, इंटू में पाई प्लस 24 लिख लेते हैं। 24 प्लस पाई लिखो या पाई प्लस 24 लिखो, एक ही बात है। और यहाँ लिख लेते हैं वर्ग इकाई। तो शेष बचे ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 5 है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर बटा में 4 पाई प्लस 24 वर्ग इकाई। देख लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं।